अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि आपकी बेटियों को हिजाब पहनना होगा। तो आपको ये मैसेज तो मिल ही गया होगा। और भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाने वाले और उसका एजेंडा चलाने वाले लोगों से ये अब उम्मीद है कि वो अब इस पर भी अपनी बात करेंगे। और यूनिवर्सिटी में इसकी जांच चल रही है और किसी भी बड़े नेता ने और न्यूज़ चैनलों ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। और इसका संज्ञान उस तरह से लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है वो बिगड़ जाएगा, जबकि ये देवबंद के मुसलमान अपना एजेंडा चलाते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये अपना विश्वविद्यालय और अपना सरस्वती का विद्या मंदिर मानते हैं और पूरे देश में भी यही चलाया जाता है। यही वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसके लिए एक किताब लिखी गई थी कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना होता तो हमारे सपनों का पाकिस्तान नहीं होता। और वो एजेंडा आज भी चल रहा है। जब इनका पाकिस्तान बनाने का एजेंडा खत्म हो गया तो ये यूनिवर्सिटी बंद क्यों नहीं की गई। और इसी तरह की यूनिवर्सिटियां पूरे देश में केवल इस्लाम के नाम पर और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं। और आप हिंदू और मुसलमान का भाईचारा बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है। जिस दिन पुलवामा की घटना हुई थी उस दिन वहां से पीएचडी के एक छात्र ने ट्वीट किया था, व्हाट ए शॉट, जैसे व्हाट ए शॉट बोल करके कि एक शॉट में 40 रन बनाए हैं। तो जैसे मोहम्मद का क्या शॉट रहा है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पीएचडी का छात्र बोलता है। और वहां पर आए दिन कम्युनल घटनाएं होती रहती हैं। और उसके लिए आप जरा सोचिए कि आपके लिए ये क्या मैसेज है। आज ये माइनॉरिटी हैं, तब इनकी हिमाकत इतनी है कि वो आपकी लड़की को हिजाब पहनने के लिए बोल सकते हैं। और उसके बाद वहां के प्रोफेसर का एक ट्वीट आता है कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने के लिए बोल सकता है। मतलब कि भारत के संविधान से नहीं चलेगा। भारत में 2 संविधान होंगे, एक संविधान से पूरा देश चलेगा और इनका अपना संविधान होगा, ये इस्लाम के संविधान से चलेंगे। भारत में मुस्लिम समाज की लड़कियों को उसका हक नहीं मिलेगा, वो इस्लाम के हिसाब से चलेगी, उसका भारत के संविधान पर कोई हक नहीं है। ये इस्लाम के मौलाना और इस्लाम के प्रोफेसर बताएंगे। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देश जो 10% कट्टरपंथी हैं, जो देवबंद की फिलॉसफी अगर इस देश में चल रही है तो देवबंद की फिलॉसफी आप जान लीजिए। देवबंद की फिलॉसफी यही है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो काफिर होगा, जबकि दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। इस्लाम की दूसरी विचारधाराएं कहती हैं कि देवबंद की फिलॉसफी गलत है। तो देवबंद की फिलॉसफी अगर गलत है और भारत अगर एक सेकुलर राष्ट्र है और भारत का संविधान अगर सेकुलर है तो किसी कम्युनल विचारधारा को भारत में जगह कैसे दी जा सकती है। इस पर आपको विचार करना होगा, इस पर आपको आवाज उठानी होगी। और आप बार बार ये मत कहिए कि आप हिंदू मुसलमान मत करिए। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हमें हिंदू मुसलमान भी करना पड़ेगा। और उन विचारधाराओं को हम आपको हथियार उठाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना तो हम हथियार उठाने की बात करते हैं। सनातन में हथियार उठाने की कहीं कोई भी जगह नहीं है। लेकिन अगर भारत का संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है तो हमें भी अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है। और आप अपनी बात को केवल जोरदार तरीके से उठाइए। और ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं और जो 4% 10% कट्टरपंथी लोग हैं, इनको तो आपको दबाने के लिए अपनी भाषा की कट्टरता को बढ़ाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।